हेलो एवरीबॉडी, डियर स्टूडेंट। सो गाइज, तो अपनी जो आज की जो क्लासेस है, यानी कि जो आज का टॉपिक रहेगा आज की क्लासेस में, वो टॉपिक कौन सा रहेगा? वो टॉपिक रहने वाला है आईयूपीएसी, यानी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनका जो आईपीएसी में नामकरण करते हैं वो किस प्रकार करते हैं। तो आज जानेंगे आज की क्लासेस में, यानी कि पार्ट नंबर फर्स्ट किसका? आईयूपीएसी का। तो आईपीएसी का जो पार्ट नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या जानेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनका हम आईयूपीएसी में नामकरण किस प्रकार करते हैं। तो आज की होने वाली है इस पर डिपेंडेंट क्लासेस। तो नामकरण करने से पहले किसका? आईपीएसी का। तो ये जान लेते हैं कि जो आईपीएसी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो भाई जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ एप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका होता है फुल नॉम, यानी कि इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो हिंदी अर्थ होता है अंतरराष्ट्रीय संघ शुद्ध एवं प्रयुक्त रसायन। किसका? इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ एप्लाइड केमिस्ट्री का। इसका हिंदी अर्थ क्या बताया? अंतरराष्ट्रीय संघ शुद्ध एवं प्रयुक्त रसायन। तो ये हो गया फुल फॉर्म। किसका फुल फॉर्म हुआ? आईपीएसी का हुआ। तो आईपीएसी का जो नामकरण करेंगे वो किस प्रकार करेंगे? तो पहले हम ले लेते हैं, जैसे ये मेरा नाम है, क्या है? मेरा नाम है उत्कर्ष द्विवेदी। वैसे तो मैं लिखता हूं उत्कर्ष द्विवेदी, वैसे यहां पर लिख लेता हूं उत्कर्ष कुमार द्विवेदी। ये हो गया जैसे मेरा नाम है, क्या है? उत्कर्ष कुमार द्विवेदी। तो जो ये उत्कर्ष है कुमार द्विवेदी, जो ये मेरा नाम है, वो कितने भागों में बटा है? वो बटा है 3 भागों में। क्या क्या है? इसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट नेम। क्या कहते हैं? फर्स्ट नेम। क्या कहते हैं? फर्स्ट नेम कहते हैं। और जो कुमार होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मिडिल नेम। क्या कहते हैं? मिडिल नेम। ये मिडिल नेम हो गया। और जो द्विवेदी लगा है वो होता है हम लोगों का सरनेम। क्या होता है? सरनेम। क्या होता है? सरनेम। अब वैसे ही अगर हम यहां पर लगा दें आगे उत्कर्ष कुमार द्विवेदी के आगे, जैसे लगा दिया मिस्टर। क्या लगा दिया? मिस्टर। क्या लगा दिया? मिस्टर उत्कर्ष कुमार द्विवेदी। तो जो मिस्टर लगा है, जैसे किसी का भी हम नाम लेते तो मिस्टर या श्री लगाते हैं, तो जो मिस्टर लगा होता ये होता है नाम के जो आगे होता है मिस्टर, वो क्या होता है? वो होता है प्रीफिक्स। क्या होता है? क्या होता है? प्रीफिक्स होता है, यानी कि पूर्वलंग नेम। क्या होता है? पूर्वलंग, यानी कि ये होता है प्रीफिक्स। ये उत्कर्ष कुमार, जो उत्कर्ष है वो हो गया फर्स्ट नेम, जो कुमार हो गया वो हो गया मिडिल, और जो द्विवेदी हो गया वो हो गया सरनेम। तो जो नेम होता है अपना, वो अपना जो बटा होता है 2, 3 या 4 भागों में बटा होता है। क्या होता है? जो नेम हम लोगों का होता है वो कितने भागों में बटा होता है? 2, 3 या 4 भागों में बटा होता है। वैसे ही जो आईपीएसी होता है, क्या होता है? जो आईयूपीएसी होता है किसका? कार्बनिक यौगिकों का। जो आईपीएसी में जब हम नामकरण करते हैं तो जो आईपीएसी है वो कितने भागों में बटा होता है? वो बटा होता है 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। तो कौन कौन भाग होते हैं देखते हैं। तो जो भाग होते हैं किसके? आईपीएसी के। तो जो फर्स्ट भाग होता है उसे कहते हैं प्राथमिक पूर्वलंग। कौन सा होता है? प्राथमिक पूर्वलंग। और जो दूसरा भाग होता है वो कौन होता है? वो होता है द्वितीयक पूर्वलंग। और जो थर्ड भाग होता है वो होता है कार्बन की श्रृंखला। क्या होती है? कार्बन की श्रृंखला। और जो चौथा भाग होता है वो होता है द्वितीयक अनुलग्न। क्या होता है? द्वितीयक
अनुलग्न, और जो अंतिम भाग होता है वो भाग होता है प्राथमिक अनुलग्न। तो क्या बताया, जो आईपीएसी अपना होता है वो कितने भागों में बटा होता है, वो बटा होता है 5 भागों में। अभी आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जब मैं इसके एग्जाम्पल कराऊंगा, पूरा ये कंप्लीट होने के बाद जब मैं इसके एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको एकदम क्लियर, जो डाउट होगा आईपीएसी में वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप देखते रहिए। क्या अभी मैंने बताया, जो इसके आईपीएसी के जो नाम होते हैं वो जो आईपीएसी में जब हम नामकरण करते हैं तो नामकरण करने के लिए जो आईपीएसी होता है वो 5 भागों में बटा होता है। जैसे अपना नाम होता है वो 2 या 3 या 4 भागों में बटा होता है, वैसे ही जो आईपीएसी का जब हम लोग नाम लिखते हैं तो जो नामकरण बनता है वो कितने भागों में बनता है, वो 5 भागों में बनता है। तो नामकरण हम करते हैं तो वो किस प्रकार करते हैं, वो यही विध है, किस प्रकार नामकरण किया जाता है, किसमें, कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी में नामकरण। तो पहला हमने क्या बताया, प्राथमिक पूर्वलग्न। दूसरे में क्या होता है, दूसरा नाम द्वितीयक पूर्वलग्न, कार्बन की श्रृंखला, फिर द्वितीयक अनुलग्न और फिर प्राथमिक अनुलग्न। अब जो प्राथमिक पूर्वलग्न होता है उसमें क्या होता है, जैसे जो प्रतिस्थापी होते हैं पूर्वलग्न में, प्राथमिक पूर्वलग्न में क्या आता है, प्रतिस्थापी। अब ये जानते भाई जो प्रतिस्थापी होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो प्रतिस्थापी होते हैं, जैसे ये कार्बन है और इसके आसपास क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। तो कार्बन हो और क्या हो, किसी यौगिक में कार्बन और क्या हो, हाइड्रोजन हो। कोई कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो इसी हाइड्रोकार्बन में कोई एक हाइड्रोजन क्या हो जाए, हट जाए, और उसकी जगह जैसे ये हाइड्रोजन क्या बना रहा था, सिंगल बॉन्ड बना रहा था। क्या बना रहा था, सिंगल बॉन्ड। और इसकी जगह पे कोई दूसरा आ जाए, वो भी क्या बनाए, सिंगल बॉन्ड। जैसे फ्लोरीन आ जाए, क्या आ जाए, फ्लोरीन, ये भी क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड। अब जैसे क्लोरीन आ जाए, क्या आ जाए, क्लोरीन, ये क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड। जैसे ब्रोमीन आ जाए या आयोडीन आ जाए, क्या आ जाए, आयोडीन आ जाए। क्या आ जाए, आयोडीन। मैंने क्या बताया, कोई भी जो हाइड्रोकार्बन है उसमें क्या हो, कोई एक हाइड्रोजन क्या कर दे, हट जाए, और उसकी जगह पर क्या आ जाए, कोई दूसरा आ जाए। कौन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए या क्लोरीन आ जाए या आयोडीन आ जाए या ब्रोमीन आ जाए। तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं प्रतिस्थापी। क्या होते हैं, प्रतिस्थापी। मतलब जो एक क्रिकेट टीम होती है, क्या होती है, क्रिकेट टीम। तो क्रिकेट टीम जो जाती है उसमें कितने प्लेयर एक्स्ट्रा में जाते हैं, 2 प्लेयर। कितने, 2 प्लेयर। यानी कि जो 11 जो क्रिकेटर जाते हैं, 11 जो खेलते हैं उसमें 2 एक्स्ट्रा में जाते हैं। किस में जाते हैं, एक्स्ट्रा में। क्यों, क्योंकि कोई अगर दुर्घटना हो जाए किसी खिलाड़ी के साथ तो उसकी जगह पे कोई दूसरा खिलाड़ी क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। क्या हो जाए, एडजस्ट। वही होता है प्रतिस्थापी। क्या होता है, प्रतिस्थापी होता है। वैसे यहां पर है, इसने क्या हुआ, इसमें जो हाइड्रोजन था उसकी जगह पर कौन आ गया, कोई दूसरा आ जाए, यानी कि उसका स्थान कोई दूसरा ग्रहण कर ले, तो वो होते प्रतिस्थापी। तो इसमें प्रतिस्थापी कौन है, एफ है। क्या है, एफ है, सीएल है, बीआर है और आई है। तो इनके जो नाम होंगे, एफ का नाम क्या लिखेंगे, फ्लोरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फ्लोरो। सी का क्लोरो, बीआर का ब्रोमो, आई का आइडो। तो ये हो गए नाम, किसका, एफ का नाम, बीआर का नाम, सीएल का नाम और आई का नाम। तो ये होते हैं प्रतिस्थापी। फर्स्ट क्या है, प्रतिस्थापी है। सेकंड क्या है, जो सेकंड जो पूर्वलग्न है उसमें क्या होता है, उसमें होता है, हमें देखना पड़ता है रिंग। क्या होती है, रिंग। अगर कोई रिंग बन रही है, क्या बन रही है, रिंग बन रही है। अगर रिंग बन रही तो उसके लिए क्या लिखते हैं, साइक्लो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइक्लो। क्या लिखते हैं, साइक्लो।
क्या लिखते हैं? साइक्लो। कब? जब रिंग बनेगी। क्या बनेगी? रिंग। तो यहां पर लिखते हैं साइक्लो। अब बढ़ते हैं कार्बन की श्रृंखला। तीसरा काम क्या है? कार्बन की श्रृंखला। कार्बन की क्या हो? गिनती हो। अगर एक कार्बन है, कितना कार्बन है? एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, नौ है और 10 है। अगर ये कार्बन है तो इनका नाम क्या होता है? कितने कार्बन है? एक कार्बन है तो उसे पढ़ते हैं मैथ। क्या पढ़ते हैं? मैथ। दो कार्बन है उसे पढ़ते हैं एथ। क्या पढ़ते हैं? एथ। तीन कार्बन है उसे पढ़ते हैं प्रोप। क्या पढ़ते हैं? प्रोप। चार कार्बन है तो उसे पढ़ते हैं व्यूट। क्या पढ़ते हैं? व्यूट। पांच कार्बन है तो पेंट। छह कार्बन है तो हेक्स। सात कार्बन है तो हेप्ट। नौ कार्बन है तो, आठ कार्बन है तो ऑक्ट। नौ कार्बन है तो नन और 10 कार्बन है तो डेक। क्या पढ़ते हैं? डेक। तो ये हुआ क्या? कार्बन की श्रृंखला। क्या बताया? यदि एक कार्बन होगा तो उसे पढ़ेंगे मैथ। दो कार्बन होगा तो एथ। तीन होगा प्रोप। चार होगा ब्यूट। पांच होगा पेंट। छह होगा हेक्स। सात होगा हेप्ट। आठ होगा तो ऑक्ट। नौ होगा तो नन और 10 होगा तो डेक। तो इस तरह क्या पढ़ते हैं? कार्बन की श्रृंखला। ये करनी पड़ेगी याद। क्या करनी पड़ेगी? याद। एक कार्बन को क्या कहते हैं? दो कार्बन होंगे उसे क्या कहते हैं? पांच कार्बन होंगे उसे क्या कहते हैं? 10 कार्बन होंगे तो उसे क्या कहते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब जो सेकेंड अनुलग्न है, यानी कि जो फोर्थ स्टेज है, उसमें क्या करना है? उसमें हमें देखना है बॉन्ड, कि इनके बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड में क्या करना है? यदि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड बन रहा है, जैसे ये कार्बन कार्बन किससे जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और बाकी जो तीन बचे हैं, यानी कि जो कार्बन होता है उसके पास बॉन्ड बनते हैं चार। क्या होते हैं? चार। यानी कि कार्बन की जो बाहरी कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं चार, 2,4। यानी कि जो कार्बन की संयोजकता होती है वो होती है चार। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और जो बॉन्ड होते हैं वो कार्बन की करते हैं संयोजकता को पूरी। जैसे ये है तो तीन क्या है? हाइड्रोजन है। यानी कि कार्बन के साथ क्या जुड़े हैं? तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो तीन ये हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया, तो तीन और एक चार। यानी कि एक, दो, तीन और एक चार। तो ये जो बॉन्ड लगे होते हैं वो कार्बन की करते हैं संयोजकता को पूरी करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गए? जो बीच में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है और बाकी जो बॉन्ड है वो किसी और परमाणु के साथ जुड़े हैं, तो जो बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन बीच वो बनेगा सिंगल बॉन्ड। क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। और यदि ऐसी स्टेज है कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड है और बाकी दो अलग परमाणु से जुड़े हैं, और यदि कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तीन और एक चार, तो इनके नाम क्या लिखते हैं? यानी कि जो इनका नेम होता है वो क्या लिखा जाता है। तो सिंगल बॉन्ड अगर आ रहा है तो वहां पर होगा एन। क्या होगा? एन। और यदि डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा? यदि डबल बॉन्ड होगा तो यहां पर जो नाम लिखा जाएगा सिंगल बॉन्ड में वो क्या लिखा जाएगा? एन लिखा जाएगा। डबल बॉन्ड में इन लिखा जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखा जाएगा? आइन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? आइन। क्या बताया? ये सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब जो आखिरी स्टेज है वो क्या है? वो है प्राथमिक अनुलग्न। इसमें देखे जाते हैं क्या? क्रियात्मक समूह, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें जो आखिरी स्टेज है, पांचवी स्टेज है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट है क्रियात्मक समूह। जैसे हम लोगों का जो नेम होता है उसका अंतिम
जो सरनेम होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जो अपना नाम होता है, जो अपनी पहचान होती है वो क्या होती है, सरनेम होती है। वैसे ही जो आईपीएससी का जब नामकरण करते हैं तो जो आईपीएससी में नामकरण होता है उसमें सबसे उसकी जो पहचान होती है, आईपीएससी का जो नाम जो लिखा जाता है उसकी जो पहचान होती है वो होता है आखिरी स्टेज, यानी कि क्रियात्मक समूह। ये इसकी होती है पहचान। जैसे हम लोगों की पहचान होती है जो सरनेम है, सरनेम जो होता है उसी से तो पहचान होती है कि हम लोग कौन लोग हैं। तो वैसे ही जो क्रियात्मक समूह होता है, यही आईपीएससी जो नामकरण किया जाता है उसकी ये पहचान होती है। तो क्रियात्मक समूह में क्या होता है, क्रम से होते हैं। क्रियात्मक समूह कौन कौन होते हैं? नंबर फर्स्ट में आता है COOH। क्या आता है? COOH, सिंगल वन COOH। दूसरे में आता है सिंगल वन NC। तीसरे में आता है सिंगल वन CN। चौथे में आता है सिंगल वन CHO। पांचवे में सिंगल वन CO। छठे सिंगल वन OH। सातवें में सिंगल वन NH2। तो ये ऐसे क्रियात्मक समूह कुछ होते हैं। तो जो COOH होता है इसका जो नाम होता है, एक होता है पूर्व लग्न। कौन सा नाम होता है? एक होता है पूर्व लग्न और एक होता है अनुलग्न। क्या होता है? अनुलग्न। तो पूर्व लग्न में जो नाम होता है वो पढ़ा जाता है सिंगल वन COOH का। क्या नाम पढ़ा जाता है पूर्व लग्न में? वो पढ़ा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या पढ़ा जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। सिंगल वन COOH का क्या होता है पूर्व लग्न नाम? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसका अनुलग्न में होता है ओइक अम्ल। क्या होता है? ओइक अम्ल। सिंगल वन COOH का क्या होता है अनुलग्न? ओइक अम्ल। और सबसे ज्यादा जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो कौन से नाम का करते हैं? अनुलग्न वाले का करते हैं। किसका करते हैं? अनुलग्न नाम का, ओइक अम्ल का। यदि कहीं सिंगल वन COOH लगा है तो उसका नाम जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं? ओइक अम्ल, यानी कि अनुलग्न वाला। NC होता है आइसोसाइनो। क्या होता है? आइसोसाइनो। इसका भी आइसोसाइनो। CN का होता है सिंगल वन CN का होता है साइनो। इधर भी होता है साइनो। CHO का होता है एल्डिहाइड। और इधर होता है CHO का अल। क्या होता है? अल। और CO का होता है कीटो। और इधर होता है ऑन। क्या होता है? ऑन। और OH का होता है हाइड्रोक्सी। और इधर होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। और NH2 होता है एमिनो। इधर होता है एमीन। क्या होता है? एमीन। तो ये कुछ क्रियात्मक समूह है। क्या है? क्रियात्मक समूह, जिनका जो पूर्व लग्न नाम होता है और अनुलग्न नाम होता है। तो जो अनुलग्न नाम होता है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज में आता है। और पूर्व लग्न नाम कब यूज में आता है? जब हम इसके कुछ एग्जाम्पल कराएंगे तब बताएंगे। तो ये हुए क्रियात्मक समूह, यानी कि जो आईपीएससी का जो नामकरण किया जाता है वो इन 5 स्टेजेस में किया जाता है। नंबर फर्स्ट स्टेजेस में देखा जाता है कि कोई चेन है। क्या है? कोई चेन है। यदि उसमें ये दिख रहा है तो उसका सबसे पहले यूज ये होगा। फिर देखा जाएगा यदि रिंग बन रही है तो वहां पर साइक्लो लगेगा। रिंग नहीं बन रही है तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पर FCl BRI चेन में नहीं है तो इनके नाम नहीं लिखे जाएंगे। अगर है तो इनका यूज किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं कितने कार्बन है, उसका नाम होगा। फिर देखते हैं कौन बॉन्ड लगा है, सिंगल लगा है या डबल लगा है या ट्रिपल लगा है, तो इनके ये नाम हो गए। फिर देखते हैं क्रियात्मक समूह लगा है या नहीं। अगर लगा है तो उनका यूज होगा, यानी कि अगर लगे हैं तो इनका यूज होगा, अगर नहीं लगे हैं तो इनका यूज नहीं होगा। तो अपनी एक एक क्रम से हम देखते जाते हैं। 5 स्टेजेस में बनता है आईपीएससी नामकरण। तो सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे मैंने देखा CH4 नंबर फर्स्ट क्या है लिया मैंने
CH4 लिया। क्या लिया? CH4। जैसे CH4 है, इसका जो नाम होता है वो होता है मैथेन। क्या होता है? मैथेन। तो आज ये देख लेते हैं कि जो CH4 का नाम है मैथेन, वो आया कैसे है। तो इसे हम खुली श्रृंखला यानी कि बॉन्ड के रूप में लिखते हैं। पहले किसके? खुली श्रृंखला के रूप में। तो जब खुली श्रृंखला के रूप में लिखेंगे, कार्बन कितना? एक कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। तो कार्बन की जो संयुक्ता होती है वो 4, तो 4 बॉन्ड बना लिए और इन पर लगा दिया हाइड्रोजन। क्या लगा दिया? हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये हो गई खुली श्रृंखला। अब इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे कि भाई पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज है क्या है कि FClVrI यानी कि कोई प्रतिस्थापी जो समूह वो लगा है क्या? तो FCl है, Vr है, I ये लगा है, इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। तो भाई इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए आगे सेकेंड स्टेज में क्या रिंग बन रही है। अरे भाई यहाँ रिंग बन रही है। रिंग मतलब बंद हो जाए, चैन कैसी हो जाए? बंद हो जाए। और ये तो भाई खुली है बिल्कुल। क्या है? ओपन है। तो यहाँ पर साइक्लो यानी कि रिंग नहीं बन रही है, तो इस वर्ड का भी यूज नहीं होगा साइक्लो का। अब अगली स्टेज देखते हैं कार्बन की श्रृंखला। तो कार्बन की जो श्रृंखला यानी कि जो कार्बन की गिनती है वो तो होगी ही। तो भाई कार्बन कितने से क्या गिने जाते हैं? कार्बन गिने जाते हैं। तो कार्बन भाई कितने? कार्बन एक है। एक के लिए क्या करते हैं भाई? मैथ होता है। क्या होता है? मैथ। तो भाई मैथ लिख लिया। क्या लिख लिया? मैथ लिख लिया। अब इसके बाद अगली स्टेज में क्या है? सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको दिख रहा होगा क्या कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगता है? N लगता है। तो भाई मैथ और प्लस क्या लिख लिया? N लिख लिया। अब देखते हैं आगे, क्या कोई क्रियात्मक समूह इनमें से उपस्थित है? क्या COOH या NC या CN या CHO या COOH NH2 ये कोई है उपस्थित? इसमें तो नहीं दिख रहा है। तो भाई इनका भी यूज नहीं होगा। तो इतना ही हो गया। तो ये बन गया क्या? संधिविच्छेद। तो भाई मैथ और प्लस N बराबर क्या होता है? मैथेन होता है। क्या होता है? मैथेन। तो इस प्रकार करते हैं इनका क्या? नामकरण। तो जो भाई जो CH4 का जो नाम होता है मैथेन, वो कैसे निकला? वो इस तरह निकला है। किसका यूज किया है? IUPAC का जो नामकरण, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका जब यूज करते हैं, पूरा जो ये थ्योरी है इसको जब हम समझते हैं तो नाम निकलता है मैथेन। क्या निकलता है? मैथेन। किसका? CH4 का। और देखते हैं, क्या देखते हैं, जैसे दूसरा मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या लिया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जैसे है, तो इसका नाम क्या होगा? अब भाई देखते हैं, ये चेन है। क्या है? चेन है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें देखते हैं पहली स्टेज क्या है? FClVrI है? नहीं है, काम खत्म हो गया। दूसरे में क्या रिंग बन रही है? नहीं बन रही भाई, सीधी है चैन, कहीं रिंग नहीं बन रही है, बंद चैन नहीं हो रही, तो रिंग नहीं बन रही, इसका भी काम खत्म। कार्बन भाई कितने हैं? कार्बन एक, इसमें एक, इसमें, यानी कि C एक है, यहाँ पर एक है, तो एक और एक कितना हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया? 2 हो गया। जब भाई 2 हो गए हैं तो 2 को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। तो भाई यहाँ पर एथ लिख लिया। क्या लिख लिया? एथ लिख लिया। अब भाई एथ लिख लिया। अब यहाँ पर बॉन्ड देख लेते हैं कौन सा है। भाई सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एक ये रहा, 3 H है, यानी कि 3 यहाँ पर बॉन्ड और एक यहाँ पर, 3 1 4 हो गए, 3 और 1 4। जब इसे खोलेंगे तो इस रूम में आ जाएगा। तो सभी में कहा क्या है? सिंगल बॉन्ड लगा है। क्या लगा? सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N। तो बराबर क्या लिख लेंगे? इसके बाद कोई क्रियात्मक समूह तो उपस्थित है नहीं, तो अब यहां पर कर देंगे नामकरण। क्या हो जाएगा? एथ प्लस N बराबर क्या होता है? एथेन होता है। क्या होता है? एथेन। तो इस प्रकार करते हैं नामकरण। क्या करते हैं? नामकरण। अब जैसे देख लेते हैं रिंग वाला। जैसे रिंग वाला कैसा होता है? जैसे ये आ गया तीसरा, क्या है? CH2 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 CH2। जैसे ये है, ये क्या है? एक रिंग टाइप में बनी है। क्या बनी है? रिंग। तो देखो पहले क्या करते हैं इसमें देखते हैं FClVrI लगा है? अरे भाई नहीं लगा है, काम खत्म। इधर देखते हैं रिंग बन रही है? अरे भाई बन रही है। तो रिंग के लिए क्या करना है? साइक्लो लिखना है।
अगर ये लगे होते तो पहले इनका नाम लिखते और फिर इसके बाद साइक्लो लिखते। ये तो लगे नहीं है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। तो भाई लिख दो साइक्लो, क्या हो गया, साइक्लो हो गया। अब इसके बाद कितने कार्बन है, अब कहीं से भी गिनती कर लो, यहां पर क्या कर लो, कहीं से भी गिनती कर लो, 1 2 3 4। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूट। तो हो गया ब्यूट, हो गया, क्या हो गया, ब्यूट। इसके बाद बॉन्ड कौन है, सिंगल बॉन्ड है, तो साइक्लो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। तो ये क्या है, अगर ये आपको थ्योरी क्लियर है कि सबसे पहले किसका यूज होगा नामकरण करने के लिए, तो ये आसानी से क्या बन जाएगा, आईपीएससी में जो नामकरण आता है करने के लिए कार्बनिक यौगिकों का, तो वो आसानी से कि कहाँ साइक्लो लगता है, कब फ्लोरो, कब क्लोरो, ब्रोमो, आइडो कब लगता है, पहले लगता है या बाद में लगता है, क्रियात्मक समूह का यूज कब होता है, किस प्रकार हमें क्या करना, अगर ये आपको मालूम है तो नामकरण क्या हो जाता है, बनाना आसान हो जाता है। तो ये हुआ आज का कौन, पार्ट नंबर फर्स्ट। अब आईपीएससी का मिलेगा पार्ट नंबर सेकंड अगली क्लासेस में। इससे बड़े बड़े एग्जाम्पल की सहायता से क्या बनाएंगे, आईपीएससी का नामकरण लिखेंगे कल की क्लासेस में। तो मिलते हैं कल अगली क्लासेस के साथ। कौन सी क्लासेस रहेगी, क्लासेस रहेगी आईपीएससी किसका, कार्बनिक यौगिकों का, आईपीएससी में नामकरण। तो कल बनाएंगे पार्ट नंबर सेकंड में, आईपीएससी का पार्ट नंबर सेकंड। कल आएंगे बहुत ही जल्द आईपीएससी का टॉपिक लेकर पार्ट नंबर सेकंड का। सो गाइस, अभी भी जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो बहुत जल्द ही इस चैनल को करें सब्सक्राइब। वीडियोज पसंद आ रही है तो वीडियोज को करें लाइक और अपने ग्रुप में करें शेयर। अब मिलते हैं अगली क्लासेस के साथ कल।